आज जय हिंद। आज हम बात करते हैं करंट अफेयर्स के बारे में। करंट अफेयर्स टॉनिक बैच का है। ये पीडीएफ केजीएस का है। कह रहा है पंचायत से संसद कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का पहचान करें। पहला स्टेटमेंट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में इसके दूसरे चरण का उद्घाटन किया। दूसरा कह रहा है ये तो स्टेटमेंट गलत है, राष्ट्रपति नहीं, ये ओम बिरला साहब किए थे। एक ये स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा कह रहा है इसका उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं की अनुसूचित जनजातियों से चुनी गई महिलाओं का प्रतिनिधित्व को सशक्त बनाना है। ये तो सही है। तीसरा कह रहा है, तीसरा स्टेटमेंट है कि इसमें 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के करीब 500 महिला प्रतिनिधि भाग लेगी। तो ये भी सही है। दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। इसका अगर आंसर की हम बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। इसका हो जाएगा केवल 2 और 3 सही। क्वेश्चन नंबर हम 2 की बात करें। 2 कह रहा है केंद्र सरकार ने किससे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का नया अध्यक्ष बनाया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर बी आर नारायण को। क्वेश्चन नंबर हम 3 की बात करें तो 3 कह रहा है विकासशील देशों के समूह ब्रिक्स का नया पूर्ण सदस्य कौन देश बन गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंडोनेशिया। तो अच्छी हो जाएगा इंडोनेशिया की बात करें तो हम ये 11वां सदस्य। पहले था 5, ब्रिक्स में 5 था, फिर उसमें 5 ऐड हुए, फिर ओकर बाद इंडोनेशिया 1 ऐड हुआ। क्वेश्चन नंबर हम 4 की बात करें तो 4 कह रहा है केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 किस धारा के प्रावधानों को लागू करने को कहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धारा 479। क्वेश्चन नंबर हम 5 की बात करें। 5 कह रहा है भारत पोर्टल का उद्देश्य इंटरपोल के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहायता के लिए सभी अनुरोधों पर इसको सुव्यवस्थित करना है। इससे किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है। तो इसको किस संस्था, भारत पोर्टल किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई द्वारा। क्वेश्चन आगे की बात करें। आगे कह रहा है कि भारत सरकार ने किस मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए 2 स्पेशल कैटेगरी वीज़ा, ई स्टूडेंट वीज़ा और ई स्टूडेंट एक्सा वीज़ा शुरू किया है। कौन मंत्रालय शुरू किए हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गृह मंत्रालय शुरू किए हैं। आगे क्वेश्चन की हम बात करें तो आगे कह रहा है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE ने वर्ष 2025 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया है। तो इसका सही जवाब आएगा AI वर्ष घोषित किया है। क्वेश्चन आगे की बात करें तो आगे कह रहा है 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 8 जनवरी से 10 जनवरी 2025 तक कहाँ आयोजित किया गया था। तो ये आयोजित किया गया था भुवनेश्वर में। कहाँ किया गया था। तो भुवनेश्वर में किया गया था। आगे क्वेश्चन की हम बात करें तो आगे कह रहा है विश्व हिंदी दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कह रहा है इसके आगे कि सत्य कथन का पहचान करें। तो सत्य कथन इसमें पहचान करना है। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर पुणे स्थान में आयोजित किया गया था। यह तो स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है भारत सरकार ने 10 जनवरी 2006 को प्रति वर्ष इससे मनाने की घोषणा की थी। ये भी स्टेटमेंट सही है। आगे कह रहा है विश्व हिंदी दिवस 2025 का थीम एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज़ है। तो ये भी सही है। इसमें तीनों सही है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से सभी सही है। आगे हम क्वेश्चन बात करें 10 क्वेश्चन कर रहा है द हेनले पासपोर्ट ई इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत किस स्थान पर पहुंच गया है। तो भारत किस स्थान पर पहुंच गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 85। क्वेश्चन हम आगे बात करें। आगे कह रहा है केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री ने देश के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ किस राज्य में किया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सिक्किम में। जैविक यहाँ 100% जैविक खेती होता है। 100% कितना होता है 100% जैविक खेती। क्वेश्चन नंबर आगे हम बात करें। आगे कह रहा है
नमामि गंगे मिशन ने बिहार के किस नदी को सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर के संरक्षण और पुनर्जीवन के लिए एक नई पोर्टल शुरू की है? तो ये कौन कौन नदी के बारे में? तो फल्गु नदी, ऑप्शन नंबर डी। आगे क्वेश्चन नंबर आगे